बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है? बहुत ही सिंपल सा है, सभी लोग बहुत खुश होंगे। एन गर्मी के मुताबिक खाना है जनाब, गर्मी का लंच मूंग दाल खिचड़ी। खिचड़ी कोई बनाता ही नहीं है, घरों में भी तो बनती होगी, बहुत सारे घरों में बनती होगी, पर टीवी पर मैंने ही शुरू किया, मैं ही आपको सिखा रही हूँ कि मौसम के हिसाब से खाने क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। तो मौसम के हिसाब से है जनाब, गर्मी का लंच है, मूंग दाल खिचड़ी है। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं। अच्छा जी, और पीने के लिए आपके क्या आप सुबह नाश्ते में पिएँ, दोपहर को पीना चाहें या शाम के 4 बजे तक पीना चाहें, तो आप सभी लोगों के लिए है मैंगो शेक या दूध और आम है, क्योंकि इसका फ़ायदा जब ही है जब आप इसको दूध या दही के साथ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब काम शुरू करेंगे यहाँ पर। तो खिचड़ी पक रही है यहाँ, कुकिंग ऑयल या घी दोनों में से किसी में भी आप इसको पका सकते हैं। अच्छा जी, 1 अदद प्याज है जिसे चॉप किया गया है। इसे हम फ्राई करेंगे। अच्छा, बाकी चीज़ें जो जा रही हैं इसमें, पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, 3 चाय के चमचे, 3 खाने के लिखा हुआ 3 चाय के चमचे डाल देंगे इसमें। थोड़ी सी बारीक कटी अदरक है। इसके अलावा 1.5 चाय का चमचा इसमें सफ़ेद ज़ीरा और 8-10 साबुत काली मिर्चें, 6-7 लौंगे हैं, बस। इसके अलावा नमक है। सिर्फ इन चीज़ों से बहुत ही लजीज खिचड़ी तैयार होगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। और जनाब, जब हम इसको सर्व करेंगे तो आप देखिएगा कि खिचड़ी को कैसे सर्व किया जाता है, किन किन चीज़ों के साथ ये बहुत ही लजीज हो जाती है, उसके अकम्पलीमेंट्स क्या होंगे वो आप देखिएगा। पहले भी बना चुकी हूँ यहाँ, अब तक टीवी पर भी आपको सिखाई मैंने, और हर जगह मैंने खिचड़ी बनानी सिखाई है। अच्छा, खिचड़ी में मिर्चें ये वो, मतलब मुझसे अगर पर्सनल चॉइस पूछें तो मुझे नहीं पसंद। जिस चीज़ को जैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। हम गर्मी के हिसाब से बना रहे हैं, तो इसमें जो लवाजमात, मतलब उसके जो मसाले जाएंगे वो उसको स्पाइसी थोड़ी करेंगे। हर चीज़ एक जैसी थोड़ी होती। खिचड़ी में भी आप मिर्चें डाल देंगे तो फिर सालन और चावल हो गए, वो तो मज़ा थोड़ी आएगा। फिर खिचड़ी को खिचड़ी जैसा होना चाहिए, उसमें खिचड़ी की खुशबू होनी चाहिए, जो दाल इस्तेमाल की जाएगी उस दाल की खुशबू होनी चाहिए। अच्छा जी, दाल है इसमें मूँग की धुली हुई, ये रखिए। ये मूँग की धुली दाल कहलाती है, जो पीली दाल होती है जिसके ऊपर छिलका नहीं होता। मूंग की दाल पर वैसे तो हरे रंग का छिलका होता है, लेकिन ये मूंग की धुली दाल है। ये लेंगे आप 1 पाव, 250 ग्राम मूंग की दाल है। इसे मैंने ब्लांच कर लिया है, ये देखें जी, ब्लांच हुई भी है, कच्ची है, इसको पकाया नहीं गया, अब ये पकेगी। इसका पानी हमने रिज़र्व कर लिया, यहाँ पे ये सेफ़ है पानी जो कि इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से चावल है। अच्छा, चावल इसमें इस्तेमाल किया गया है बासमती का पौनिया। अब लोग हैरान होंगे, नाम भी नहीं सुना होगा कभी, तो जाहिर है कि मेरा प्रोग्राम है तो इसमें नॉलेज भी तो है ना आप लोगों के लिए। तो मैं इसमें पौनिया को इस्तेमाल कर रही हूँ। खिचड़ी बनाने के लिए या तो आप पौनिया इस्तेमाल करेंगे या आप टोटा इस्तेमाल करेंगे, तो मैं पौनिया इस्तेमाल कर रही हूँ। पौनिया जो है वो टोटा से बड़ा होता है, और बासमती का पौनिया बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चावल, तो ये आपको आम बाज़ार में मिलेगा। आप ये नाम लेके लेंगे, पौनिया कह के लेंगे, बासमती का, अच्छी क्वालिटी के बासमती का पौनिया, तो आपको बेहतरीन चीज़ मिलेगी। तो इससे आप खिचड़ी बनाइए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी, प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे, प्याज में से बस खुशबू आनी शुरू हो जाए, कोई कलर भी नहीं चाहिए हमें। ब्राउन अगर कर देंगे प्याज को तो इसका तो प्याज का टेस्ट हो जाएगा बिरयानी वाला। जैसे असमा ने मुझसे पूछा था कि भाई कौन से खाने में प्याज का रंग क्या होना चाहिए, तो आज बता रही हूँ। देखें, उस दिन भी मैंने बता दिया था आपको, हर खाने में ब्राउन प्याज नहीं जाएगी बिल्कुल भी। अब जैसे खिचड़ी है, मैंने प्याज डाली है, लेकिन प्याज वैसे ही वाइट है, लेकिन उसकी रॉनेस ख़त्म हो गई है, डिसअपेयर हो गई है। तो उसके बाद अब प्याज के फ्राई होने की खुशबू भी आने लगे, कलर नहीं आना चाहिए उसके ऊपर। तो हम अदरक और लहसुन इसमें शामिल करेंगे, इसकी थोड़ी सी भुनाई होगी। भूनने के बाद अदरक और लहसुन की खुशबू आप सभी को पता है कि कैसी होती है, बस वो खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो मैं इसमें शामिल करूँगी, साथ ही डाल देती हूँ। ये हमारे पास बारीक कटी अदरक है। अदरक इस खिचड़ी में बहुत ही लाजवाब रहती है। थोड़ी सी अदरक डाली, और बहुत ही सूदिंग खिचड़ी है ये। अच्छा जी, 1.5 चाय का चमचा ज़ीरा और 8-10 इसमें साबुत काली मिर्चें, 6-7 लौंगे, सब एक साथ।
थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बस ज़ीरा जो है हल्का सा फ्राई हो जाए, कभी भी ब्राउन ज़ीरा खिचड़ी में नहीं। चलिए जी, ये भी हो गया। क्या अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, आप लोग डालेंगे कच्ची दाल, मैं यहाँ पे ब्लांच की हुई दाल डाल रही हूँ इसके अंदर। चावल भी हमने ब्लांच किए हैं। ये बहुत सारे शॉर्टकट्स मैंने आप लोगों को सिखाए हुए हैं कि आप अपने घर में, इवन घर में भी आप चाहें ये कर सकते हैं। ये तो टीवी शो के लिए किया है मैंने, तो आप चाहें तो घर में भी बिल्कुल इसी तरीके से खिचड़ी पका सकते हैं। अच्छा, जब कच्ची दाल डालेंगे तो इसको डाल के मसाले में थोड़ा सा भून लीजिएगा, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। ये समझे कच्ची दाल है, लेकिन दाल धुली भी होनी चाहिए, अच्छी भीगी भी होनी चाहिए। दाल को घी में या तेल में, सॉरी, खिचड़ी को घी में या तेल में, जिसमें भी पका रहे हैं, अच्छी क्वांटिटी जाएगी भाई। खिचड़ी सूखी सूखी नहीं अच्छी लगती, खिचड़ी अच्छी चिकनी होनी चाहिए, और घी में पकाएं, अच्छा है। अच्छा जी, मैं अब डालूंगी इसमें नमक, लाहौरी नमक इस्तेमाल कर रही हूँ जी, लाहौर दा नमक है जी, लाहौरी नमक है जी। और कोई फ्री फ्लो नहीं चाहिए, कोई केमिकल वाला नहीं चाहिए, नेचुरल, बस नेचुरल पे आ जाएं, ज़िंदगी नेचुरल हो जाएगी आपकी, आसान हो जाएगी, हर चीज़ में नेचुरल। चलिए, आसिया जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी आसिया। वालेकुम सलाम शहबाज, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी, मैंने आपके प्रोग्राम में पहली बार कॉल की है, और ये कि लेकिन मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। अरे, मैं बहुत ज़्यादा शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही अच्छे और आला किस्म के खाने जो है ना हमें पकाना सिखाती हैं, और आपकी रेसिपी में बहुत ज़्यादा मतलब इन्हीं वो बनाती हैं। चलिए, बहुत तो शुक्रिया। आज आप जो खिचड़ी बना रही है ना, क्या मैं पोनिया चावल की बना रही हूँ, मैं इसी पोनिया चावल की खिचड़ी बनाती हूँ। अरे देखो, मूंग की दाल की बिल्कुल बेहतरीन पकेगी आपकी खिचड़ी जी, बेहतरीन पकती है। बस ये कि मैं लहसुन अदरक नहीं डालती हूँ। अरे डालें, लहसुन अदरक डालें, मज़ा आ जाएगा जी, अब डालूंगी। अब डालना ठीक है। और कुछ जी, थोड़ी सी आपसे एक फरमाइश थी। करो ना, फरमाइश करो। आप ना, ये जो आपका दिल्ली का कौरमा है ना, हाँ हाँ, वो आपने दिल्ली की बिरयानी तो बताई है मैं, लेकिन दिल्ली का कौरमा मुझे बहुत पसंद है यार। दिल्ली वाला कौरमा ही तो ईद पे, जरा किसी दिन बताइए। मैं सिखाती हूँ, लेकिन मैंने आपको बकरीद पे, सॉरी, ईद पर सिखाया है अभी, आलू के साथ बनाया था, लाजवाब। हो सकता है मैंने नहीं देखा हो। हाँ, अगर बहुत जल्दी कि आप दोबारा बता दीजिएगा। बना दूंगी, बिल्कुल। बीफ का बताइएगा। बीफ में बनाऊँ? चले इंशाल्लाह, चले बनाते हैं। अच्छा, दूसरे ये कि मैंने अभी, अगर बहुत बहुत जल्दी चाहिए, फेसबुक पे मौजूद है, नहीं तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, मैं इंशाल्लाह सिखा दूंगी आपको। बीफ में वैसे मैंने टीवी पे कभी नहीं बनाया, किसी चैनल पर भी नहीं बनाया, लेकिन आपने मुझसे ऐसी फरमाइश की तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ मैं सिखाती हूँ आपको। लाजवाब बनता है। कौरमे के लोग, कौरमा एक ही तरह बनता है, मैं आपको बताऊँ, लोग बहुत कुछ उसमें शामिल करते हैं, खैर उनका अपना अपना तरीक़ा है, लेकिन और मेरा अपना तरीका है। मैं बिल्कुल आपको रियल दिल्ली वाले तरीके से, कौरमा दिल्ली वाला, बस, इसके सिवा कुछ नहीं। अच्छा जी, अब मेरे पास ये पानी है, दाल का भी है, चावल का भी है। मैं दाल का पानी डालूंगी, ठीक है। दाल कच्ची है, चावल भी हमारे कच्चे हैं, चूल्हा मैंने अभी बंद किया हुआ है। ये खिचड़ी इतने मज़े की पकती है, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये हर एक के लिए है। रुखसाना है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हूँ, बिल्कुल। आप सुनाएं। बस आप इतनी दुआएं सबसे समेटती हैं। अरे बहुत 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 शुक्रिया हैं, इसलिए कि आप बिल्कुल ठीक ठीक बातें और बहुत ज़्यादा अच्छी बातें बताती हैं। बहुत शुक्रिया। और यह है कि मैंने जो भी आपका ट्राई किया है, लजानिया और पिज़्ज़ा और दूसरी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा वो बिल्कुल परफेक्ट बनती हैं। इतनी ज़्यादा चीज़ें लिख तो लेती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ें ट्राई नहीं की हैं। लेकिन जो भी किया है, यकीन करें, और मैंने स्टोन ओवन भी बनाया था। अच्छा, स्टोन ओवन बनाया, ठीक है, इस्तेमाल किया था, तो बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बल्कि इन सब दूसरे ओवन से ज़्यादा अच्छा है। ओवन से
बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो बस अल्लाह, मैं बहुत दुआएं करती हूँ आपके लिए, आपका प्रोग्राम देखती हूँ रेगुलर, और कहते हैं जज़ाकल्लाह भी आपके सलाम का जवाब भी देती हूँ और दुआ भी करती हूँ, क्योंकि आप जितने ईमानदारी से सिखा रही हैं सब कुछ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने आपको वैसे देखा हुआ तो बहुत पहले देखा था। अच्छा। एक्सपो सेंटर में देखा अच्छा, था। हाँ, और मायदा क्यों नहीं आ रही है? मायदा टीवी पे काम नहीं कर रही है, लेकिन वो सोशल मीडिया के लिए काम करती है, तो उसको आप फेसबुक पे देख सकती हैं और उसकी चीज़ें भी आप एंजॉय कर सकती हैं, देखें उसका भी, तो बहुत अच्छी चीज़ें बनाती है वो भी। और बस फेसबुक के लिए चलें जी, आ गया है ब्रेक, यहाँ पर रखी है खिचड़ी दम पे, इसकी डिटेल दूंगी एक बार और आप सभी को इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं गर्मी का लंच, मूंग दाल खिचड़ी, बहुत ही आला खाना है, हर एक के लिए है ये, किसी के लिए भी ये नुकसानदेह नहीं है, बहुत लाजवाब खाना है। और जनाब आप सभी लोग जानते हैं कि मैं इसकी प्रेजेंटेशन जो देती हूँ बहुत ही आला है, बहुत ही आला कॉम्बिनेशन के साथ है, तो आप सभी को इसमें बड़ा ही मज़ा आएगा। अच्छा जी, और मेरा ख्याल है अब तो सबको देर से सोने जागने की, मतलब सोकर उठने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जल्दी उठते हैं, फजर के बाद सोते नहीं हैं, तो ऑब्वियसली वो जागे हुए होंगे। तो आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मैंगो शेक की तरफ। मैंगो शेक कह लें या दूध आम कह लें, आम अकेले खाएंगे नुकसान देगा, आम को दूध या दही के साथ मिलाकर खाएंगे ये आपको फ़ायदा देगा। आम खून बनाने में बड़ी मदद करता है, खून बनना और अच्छा खून बनना ये बड़ा ही ज़रूरी है हर एक के लिए। तो क्या करेंगे, पर पर्सन जो आप बनाएंगे, एक दरमियाने साइज़ का आम होना चाहिए और 1 कप दूध होना चाहिए। अब उसमें आपने जो चीनी डालनी है वो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। आम की चीनी को मैं इसमें काउंट यूँ नहीं करूँगी कि वो मिठास को ऐड नहीं करेगा, अपनी चीनी उसकी खुद ही ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आप चाहें तो चीनी डाल सकते हैं। ये मेरे पास तो ये खट्टे कटे हुए हैं, तो मैं ये ले लेती हूँ, ऐसे रफ काटे हुए हैं। चलो भाई, मेरा ख्याल है काफ़ी हैं इतने, यहाँ पे रखती हूँ मैं। अच्छा जी, इसमें डालेंगे चीनी, हस्ब जायका डाल सकते हैं, लेकिन इसको मीठा होना चाहिए। आज इरादा था कि गुड़ में बताऊँगी आपको, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह गुड़ में बताऊँगी, तो गुड़ अभी नहीं था, चीनी थी, तो मैंने कहा कि चलिए चीनी में आपको सिखाती हूँ मैं, अपने हिसाब से इसकी मिठास बनाएं। अच्छा, इसके अलावा मैं और क्या कर रही हूँ, अब क्योंकि दूध हम डालेंगे तो आम का फ्लेवर, कुदरती फ्लेवर जो है वो कम हो जाएगा, जब फ्लेवर कम होगा आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इसमें मैं हार्डली 1 या 2 ड्रॉप्स, मेरा ख्याल है मैं स्पून लूँ, उसमें आपको दिखाती हूँ कि इससे ज़्यादा ना डालिएगा, क्योंकि फिर आपका जो ये है इसका असली मज़ा ख़त्म हो जाएगा। और दूसरे ये कि फिर एसेंस की कड़वाहट आती है। देखें जी, 1 या 2 बूंदें इसमें लूँगी, बूंद छोटी वाली, देखें जी, आ रही है नज़र? चले जी, नहीं नज़र आएगा। इसी चमचे को मैं ज़रा दूध में कर लेती हूँ। अच्छा, अब क्योंकि दूध में चला जाएगा तो आम का कलर फेड हो जाएगा, तो जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन के अगर आप चाहें तो इसमें ज़रा सा जर्दे का रंग शामिल कर सकते हैं, ताकि आम का रंग आपको नज़र आता रहे। और बहुत सारे लोग हैं जो दूध नहीं पीते हैं और उनको आप इस तरह से पिलाना चाहते हैं, तो पूरी उसकी शक्ल भी नज़र आ रही है, सब चीज़ नज़र आ रही है, तो उनके लिए पीना आसान होगा। चलो जी, ब्लेंड करेंगे इसको बहुत ही अच्छा सा। यहाँ ब्लेंडिंग करना बहुत ही अच्छी, बहुत ज़रूरी है। आम के रेशे इसमें नहीं आने चाहिए। चूल्हे को भैया अभी कम कर दें, इसको भी मैं बंद कर दूं। अच्छा जी, अब मैं ऐड करूंगी इसमें बर्फ़। बर्फ़ हमेशा क्रश करके डालें
अगर आपने इमीडिएटली सर्व करना है तो बर्फ़ को ऐड कीजिएगा। अगर आपने कुछ देर के बाद करना है या 1-2 घंटे के बाद करना है और आप इसको फ्रिज में रखना चाहते हैं, फिर बिना बर्फ़ के बनाइएगा। चलें जी, दूध डालेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं हम घर में बनाते हैं, कोई जूस बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, वो इतना अच्छा नहीं बनता, वजूहात होती हैं उसकी। आप देखिए मैं ब्लेंडिंग कैसे करती हूँ। चलो जी, आ गया है ब्रेक। सिर्फ मैंने इसमें दूध डालना है और कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ें जा चुकी हैं। सिर्फ हम इसको निकालेंगे और आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, हमारी ये खिचड़ी दम पर है, बस तैयारी पर है। ये यहाँ पर जो मैंगो शेक मैंने बनाया वो तैयार हो चुका है। मैंने रोक दी थी मशीन, आप ब्रेक पे हम गए बस जब ही रोक दी थी मैंने। अच्छा जी, अब इसकी सर्विंग हो रही है। आहा, प्याले में मज़ा आ जाएगा आपको। आम को हमेशा दूध या दही के साथ इस्तेमाल करें। अगर आप आम वैसे ही खा रहे हैं तो उसके साथ दूध पिएं या उसके बाद पी लें, फ़ौरन बाद ही, तो ये आपको नुकसान नहीं देगा। अदरवाइज़ ये आपको नुकसान देगा, जिसमें फिर बहुत सारे बेशुमार गर्मी दाने निकल आएंगे। इसके अलावा इसको खाने के बाद आपको गर्मी बहुत लगेगी, लेकिन दूध या दही के साथ लेंगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्मी लगेगी। जो नेचुरल है वो तो है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्मी जो लगती है, मेरा छोटा सा गिलास हम इसमें निकालेगा। चलें भाई, ये हुआ। अच्छा, ये जो आप पिएंगे ये आप सुबह के वक्त पिएंगे। चावल के साथ आम को कभी इस्तेमाल ना करें, ये आपको नुकसान देगा। चावल रात को ना खाएं, नुकसान देंगे। आम रात को खाया तो बस गए आप। और चावल और आम का इस्तेमाल एक साथ ना करें, ठीक है जी। ये आ गई हमारी प्रेजेंटेशन है। जस्ट ऐसे आपने ऐसे प्याले में निकालना है और इसको पी लेना है। सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक आम को खा सकते हैं, उसके अलावा खाएंगे आपको नुकसान होगा। इसके अलावा आपको गर्मी बहुत लगेगी। चलिए भाई, इसकी तरफ आते हैं ज़रा। तो मेरा ख्याल है 2-3 मिनट और मैं छोड़ देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, ये मेरा मिट्टी का बर्तन है जिसमें कि मैं खिचड़ी निकालूंगी। ये इस वजह से है कि मैं प्रेजेंटेशन क्यों देती हूँ इस तरह से, आप लोगों को सिखाने के लिए। क्योंकि हम लोग बहुत महंगी महंगी चीज़ें लेते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें बर्तनों में, तो उसमें ये होता है कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं, जबकि हमारे लिए जो सेहत है वो हमारे मिट्टी के बर्तनों में है। उसी में पकाएं, उसी में खाएं। पहले ज़माने में भी तो लोग क्या करते थे ना, तो मिट्टी के बर्तन में पकाने से आप यकीन जानें, अगर आप मुसलसल उसी में पकाते हैं तो आपके खाने पहली बात सेहत बख्श हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी बीमारियों में कमी आती है। और जो हम इतने रोने रोते रहते हैं, एक तो प्लास्टिक का इस्तेमाल, ये नॉन स्टिक का इस्तेमाल, इसने तो ज़िंदगी को तबाह कर दिया, बिल्कुल ही सोच को तबाह कर दिया बिल्कुल ही। अब जो बच्चे हैं, जो नस्लें बड़ी हो रही हैं, उन्हें तो ख़बर ही नहीं है इन बर्तनों के बारे में। बर्तनों के बारे में मैंने आपको हमेशा बताया है कि बल्कि मैंने ही शुरू की कि बर्तनों की नॉलेज आपको दी जाए। मिट्टी का बर्तन सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी और बहुत ही अच्छा। तांबे का बर्तन इंतहाई ज़रूरी और बहुत ही अच्छा, सेहत बख्श खाने तैयार होते हैं। खालदा हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। 3 मिनट रहे तो मुझे बताइएगा। हाँ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। खालदा कैसी हैं शेफ राहत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह तेरा शुक्र, मेरी कॉल मिल गई, एहसान है मेरे मालिक का। अरे बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के। हाँ बोलिए। हाँ शेफ राहत, कब से मैं कोशिश कर रही थी आपसे, जब से, और इंडस में तो मेरा मिलता ही नहीं था नंबर आपसे। चले अब मिला है, अब बात करते हैं। हाँ, एहसान है। हाँ। और शेफ राहत बस रिक्वेस्ट करनी है, अच्छे वाले दाल चावल। हाय, मैं अभी मैं अपने टीम के साथ यही बात कर रही थी, मैंने प्लान किया हुआ है, आप बेफिक्र हो जाएं, बहुत ही लाजवाब दाल चावल मैं आपको सिखाऊंगी। और एक और रिक्वेस्ट है। जी बोलिए। वो जो गोला कबाब नहीं होता, जो पतीले में रख के बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं सिखा चुकी हूँ, फिर सिखा दूंगी। हाँ। और ना चिकन टिक्का जो पतीले में रख के बनाते हैं, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, सारी चीजें एकदम शानदार आएंगी।
आप देखिए। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और इतने पुरानी व्यूअर हैं, और जो फरमाइशें आपने की हैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ सारी पूरी होंगी। और मैंने ये रिवाज डाला अपने प्रोग्रामों में। पाकिस्तान में इससे पहले कुछ नहीं होता था, कुकिंग शो आते थे, क्या होता था उसमें मुझे उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मोस्टली मैं पाकिस्तान में नहीं होती थी। कभी कभार कोई देख लिया, और ये भी कि याद भी रहना ज़रूरी है कि भाई कोई कुकिंग शो आएगा, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा काम हुआ था। जब मैंने अपना प्रोग्राम शुरू किया तो फिर मैंने ये रिवाज डाला कि मौसम के हिसाब से, दिनों के हिसाब से, और जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो फल हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो खाने हैं, चाहे वो नाश्ते हैं, हर चीज़ का मैंने रिवाज डाल दिया कि आप हर चीज़ मौसम के हिसाब से बनाएं। चलिए निगाहत हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ राहत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे ये कहना था कि आजकल जब फल बहुत अच्छे आए हुए ना, पीच है, तो पीच का कुछ बनाना सिखाएगा? इंशाल्लाह मैं सिखा दूंगी। वैसे आप बताइए क्या आप सीखना चाहती हैं? पीच का स्कॉच कुछ अच्छा वाला। चेरी का तो आपने बता दिया, फिर से बताएं क्या चीज़? पीच का स्कॉच, पीच का। अच्छा अच्छा, ठीक है इंशाल्लाह सिखाती हूँ। चेरी के बारे में पूछना था मुझे कि चेरी आजकल सीजन में आई हुई, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है ना, तो उसको किस टाइम पे खाएं और इसको फ्रीज कर सकते हैं? अभी तो हम लोग खा रहे हैं, लेकिन फिर बाद में भी हम लोग को खानी हो तो उसके लिए क्या तरीका है ना, फ्रीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? फौरन आपको रिप्लाई कर रही हूँ इसका। बहुत शुक्रिया निगत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी रेसिपी और बहुत अच्छी टिप्स के साथ आप बता दी, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगा निगत, बेहद शुक्रिया आप सभी लोगों का। अच्छा जी, चेरी सीज़न में है, सीज़न में ही खाएं, और बस इसको आप फ्रीज़ नहीं कर सकते। ये सॉफ्ट फ्रूट है, इसे बिल्कुल भी आप फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं। फ्रीज़ करेंगे सारा बर्बाद हो जाएगा और आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। चेरी को खाने का सबसे अच्छा टाइम सुबह का है। चेरी खाने से खून बहुत तेज़ी से बनता है और बहुत ही अच्छा वाला ब्लड बनता है, तो आपने चेरी को सुबह खाना है, नाश्ते से पहले। नाश्ते में तो पराठा वराठा ये चीज़ें खा लेते हैं ना, सब बर्बाद होकर रह जाता है। फलों को सुबह सुबह आप खाएंगे, फल आपको बेहद अच्छे लगेंगे और फल आपके लिए अच्छे होंगे। फलों को नहार मुँह खाया करें, जैसे अभी आलूचा है, पीच है। आलूचा जो है, आलूचा या आलू बुखारा जिसे आप लोग कहते हैं, तो ये जो खाने हैं इनको आप अगर सुबह के वक्त खाते हैं नहार मुँह, तो ये खाने आपको बहुत ही सेहत देते हैं। और कुछ फल ऐसे हैं जिनको आप दोपहर को खा सकते हैं, जैसे मेलन है। मेलन कभी भी खाली पेट नहीं खाने चाहिए, किसी भी किस्म के मेलन्स हों उनको आप दोपहर के खाने से पहले 1-1.5 घंटे पहले खाएंगे, या खाना खाने के 2 घंटे के बाद खाएंगे। 2-2.5 घंटे गुजर जाएं, या जैसे दोपहर का टाइम होता है आफ्टरनून 3:30-4 बजे, ऐसे टाइम पर खाइए, ये आपको फ़ायदा देगा। अच्छा, इसके अलावा तरबूज़ के बारे में, कोई सा भी मेलन खा रहे हों उसके साथ चावल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे आपने चावल खाए हुए हैं और उसके बाद आप तरबूज या कोई सा भी मेलन खाएंगे, ये आपको नुकसान करेगा। फूड पॉइजनिंग होने का डर होता है, उल्टियाँ होने का डर होता है, कि ये भी हो सकता है कि खुदा ना करे कि किसी को ये खाने के बाद उल्टियाँ हों। अच्छा, इसके अलावा दूसरे फल हैं, जितने भी फल हैं उनको अगर आप सुबह में इस्तेमाल करते हैं अपने नाश्ते की जगह पर, तो आप यकीन जाने आपको चंद दिनों में ही उससे फ़र्क महसूस होगा। जब तक सीज़न में रोज़ाना पाबंदी के साथ, सपोज़ आप पीच खाते हैं, आड़ू खाते हैं सुबह नाश्ते में, तो सुबह नाश्ते में ही रोज़ाना खाएं जब तक कि सीज़न है, आपको इतनी जल्दी फ़र्क महसूस होगा। अच्छा, इसके अलावा ये सारे के सारे फ्रूट जो हैं वो आपके इंटेस्टाइन फ्रेंडली हैं, यानी आपकी आंतों पर बेइंतहा अच्छा असर डालते हैं, और इनको खाने से जिन लोगों को कांस्टेंट कॉन्स्टिपेशन रहता है वो कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगा, यकीन जाने ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पाबंदी से, रोज़ाना खाने से। आलूचा भी और आड़ू भी। सबा हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल गई। अच्छा जी, यहाँ पर खाना देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन है क्या, खिचड़ी, पापड़ और अचार। यहाँ पर पापड़ भी हैं, खिचड़ी भी है, अचार भी है। अचार आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, अचार भी सिखाऊंगी मैं आपको इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। तो आप इस कॉम्बिनेशन के साथ खाएंगे। आप अपनी प्लेट में खिचड़ी डालेंगे, पापड़ को उस पर तोड़ के डालिए, उसको मसलें, उसके साथ अचार को मसलें, हाथ से खाएँ। ये खाने चमचे से खाने वाले नहीं हैं, इनको आप हाथ से खाएं ताकि आपको ज़्यादा अच्छी सेहत मिल सके। और खाना जो भी खाएंगे पेट भर के नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी हम इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, हम स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। स्टेमिना तो ज़्यादा खाने से 0 लेवल पर आ जाएगा, ये पक्की बात है, ये लिख लें। पेट भर के खाना खाने से आपके स्टेमिना में कमी आती है, कम खाना खाने से स्टेमिना बढ़ता है। अच्छा, इसके अलावा इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? इम्यूनिटी बढ़ती है नेचुरल रहने पर। अगर आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आपके जिस्म में अच्छा ब्लड बनता है, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अच्छा, इसके अलावा आपके वाइटल ऑर्गन्स सही काम करते हैं
और आप कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहते, या आपको मैदे की कोई बीमारी नहीं, या आपको आंतों की कोई बीमारी नहीं, या आपको डाइजेशन की कोई बीमारी नहीं, जैसे इंडाइजेशन रहता है और एसिडिटी होती है, तो ये भी बड़ा इफेक्ट डालती है। चलें जी, बहुत सारा टाइम चाहिए सारी बातें करने के लिए। कितने लगे चांद खिचड़ी पापड़ और अचार पर। आप सभी बनाएंगे अपने घर में, और आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।